राना साहब, एक तो शहबाज शरीफ के बाहर जाने का मामला, फिर आज बाज़ाब्ता ऐलान किया गया कि हुदैबिया पेपर मिल केस की असर-ए-नौ तहकीकात का फैसला किया है हुकूमत ने। बहुत से कानूनी महाजों पर हुकूमत ऐसा लग रहा है कि आपसे महाजराई के लिए तैयार है। क्या आप लोग भी तैयार हैं? देखें, हुकूमत जो है वो बहुत से महाजों पे पहले ही जो है वो अपना जो है वो काम शुरू कर चुकी थी और तकरीबन 3 साल जो हैं इस हुकूमत ने सिर्फ प्रोपेगंडे और इंतकाम की बुनियाद के ऊपर जो है वो गुजारे हैं। इसके अलावा तो इनकी कोई और कारकर्दगी है नहीं। और अब इसमें जो मौजूदा दोनों केसेस हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दी है, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और यानी लीगल बेस्ड ऑर्डर है कि मैं ये पूरे दावे के से कह सकता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपना जितना भी ज़ोर लगाना चाहे ये लगाए, अपनी कोशिश करे, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने लेके जाए, वो इस ऑर्डर को जो है वो ख़त्म नहीं करवा सकेगी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जो है वो बैरून मुल्क जाएंगे। उनकी लीगल और मेरिट के ऊपर जस्टिफिकेशन जो है वो बनती है, इस ऑर्डर में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब रही बात इसकी जो हुदैबिया मिल केस है, देखें ये केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद इसके ऊपर सारी कार्रवाई जो है ये मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी और एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट जो इसहाक डार साहब से मंसूब किया गया था, इस केस की वाहद एविडेंस जो है ये वो स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के अलावा इस केस में ना कोई एविडेंस है, ना इस केस में कोई दलील है। अब जब मियाँ साहबान वापस आए तो उन्होंने इस केस को जो है वो चैलेंज किया और हाई कोर्ट में इसकी क्वेश्चन के लिए जो है उन्होंने पिटीशन की। वो हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई और काफ़ी समाअतों के बाद जो है वो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया और 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उनमें से एक जज ने ये होल्ड किया कि ये केस नहीं बनता, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, ये मेलाफाइडी है, बदनीति पे मबनी ये बनाया गया है, लिहाजा इसको क्वैश कर दिया जाए और इसके ऊपर कोई री इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। दूसरे जज साहब ने कहा कि हाँ ये क्वैश हो जाना चाहिए क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस, लेकिन अगर कोई फ्रेश एविडेंस आए तो फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो तीसरे रेफरी जज जो है वो मुकर्रर हुए और उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ये क्वैश भी होना चाहिए और इसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो नहीं हो सकती। ये जो है वो पास चले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा, वहां से भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, उसके बाद सुने उसके बाद यानी उसके बाद फिर इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। और फिर जब पनामा का केस चल रहा था तो पनामा के केस में उस बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने जो है ये दोबारा मामला उठा, तो उस बेंच ने ये होल्ड किया कि इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन या इस केस को दोबारा जो है वो उस वक्त तक नहीं उठाया जा सकता जब तक वो हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले को फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को अब होल्ड किया। तो अब ये केस जो है ना सिर्फ ना ये री इन्वेस्टिगेट हो सकता है और ना ही इसका रीट्रायल हो सकता है। अच्छा राना साहब, एक तो शहबाज शरीफ के मेडिकल चेकअप की बात है, जाहिर है उसके लिए वो जाना चाह रहे थे, वहाँ उनका फॉलोअप है, यहाँ भी बेहतरीन अस्पताल है, यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत सी जमागोइयाँ हैं कि रिकन्सिलिएशन की बात, कुछ एश्योरेंसेस, मियाँ नवाज शरीफ से प्रॉबेबली उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी थी जिसके साथ वापस आना था, कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमसे? देखें, मामला ये है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो है वो कोई ऐसा मामला है कि आदमी सिर्फ मिल के बात कर सकता है और यहाँ पे बात नहीं कर सकता। यहाँ पे 2.5-3 घंटे की जो है वो वीडियो लिंक पे मीटिंग्स होती हैं
तमाम पॉलिसीज़ डिस्कस होती हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठ के जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उसको डिस्कस नहीं कर सकते। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, हमारी मियाँ नवाज शरीफ साहब से बहुत से इश्यूज़ के ऊपर जो है बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स हुई हैं, पूरी मुशावरत हुई है और फैसले हुए हैं। मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनका ऑपरेट जो है वो बैरून मुल्क हुआ है और पिछले 17 साल से वो जिन डॉक्टर्स ने या जिस टीम ने उनका इलाज किया, जिन्होंने ऑपरेट किया, उनकी वो ज़ेरे निगरानी है और साल में 2 मरतबा जो है वो उनका मेडिकल चेकअप होता है और ये पिछले 15-17 साल से जो है ये हो रहा है। तो इसलिए अब ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में, पंजाब में ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि यहाँ पे इस किस्म का इलाज हो भी रहा है, हो सकता है। लेकिन आज से 17 साल पहले जहाँ पे आपने अपना इलाज करवाया है, जिस टीम या जिस डॉक्टर के आप ज़ेरे निगरानी हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है कि आप उस पूरी हिस्ट्री को छोड़ के जो है अब वो नए सिरे से जो है वो आप मामला उसको जो है वो देखना शुरू कर दें? तो ये मजबूरी है। और वो ऑपरेशन भी इसलिए हुआ था कि उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब फोर्स्ड एग्जाइल में थे, उनको ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ पे कायम हुकूमत जो है उसने बाहर रखा हुआ था। जी, तो ये उसकी जो है वो असल ऑपरेशन हुआ था। वो उसकी हकीकत है। ईद के बाद तो हुकूमत ये मामला अदालत में चैलेंज करेगी, बाहर जाने की इजाज़त दी है अदालत ने, उसकी तभी देखेंगे। लेकिन पीडीएम का बताइएगा, ये भी खबरें थी कि ईद के बाद मौलाना साहब ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे, पीडीएम की तमाम जमातों को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और शहबाज शरीफ उसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है। तो क्या शहबाज शरीफ हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट? वो कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में? जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर चुके हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी पार्टी से भी और मौलाना से भी और दूसरी पार्टी से भी है उनकी डिस्कशन हो भी चुकी है, हो भी रही है और आइंदा भी अगर वो बैरून मुल्क भी हुए तो वो बात जो है वो जारी रहेगी। और पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो ईद के बाद होने जा रही है, तो उसमें उम्मीद है कि एक मिनिमम एजेंडा के ऊपर तमाम पार्टी जो है वो मुतफिक होंगी और वो मिनिमम एजेंडा जो है इस सिलेक्टेड हुकूमत को जो है वो से इस मुल्क की जान छुड़ाने का तो होगा। वो उस मीटिंग में एएनपी और पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी राना साहब? बहुत देखिए, इसके ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है और मैं एक यानी असेसमेंट के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि तमाम पार्टी जो है वो इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर मुतफिक हों, क्योंकि इस हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त कश्मीर के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से मुल्क को जो इर्रिपेरेबल नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर तमाम लीडर जो है वो मुतफिक हों ताकि इस हुकूमत से इस मुल्क की जान छुड़ाई जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।